सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी। सो गाइस, आज जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जितने भी आपके कमेंट्स होंगे उसको मैं एक वीडियो के थ्रू, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि जितने भी बच्चे ने कमेंट किया है, आप लोगों ने कमेंट किया है, तो उसका मैं जवाब अब वीडियो के थ्रू दूंगा। क्योंकि हमने एक बोर्ड करवाया था, उसमें बहुत सारे बंदे ने, मतलब 85% लोगों ने बोला कि हाँ सर वीडियो के थ्रू दीजिए जवाब। क्योंकि अब कमेंट में क्या होता है ना कि हम सारी चीज़ें नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। अब चैट करने जैसा ही है कमेंट। सो दैट्स वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो, और ये कंटिन्यूस चलेगा। हफ्ते में 2 दिन ले लेंगे अपन, ठीक है। और टेलीग्राम वगैरह से जुड़ जाइए आप, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे सोशल मीडिया के, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो भी यहाँ पे पीडीएफ वगैरह डिस्कस करते हैं वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाती है। और ऐसा कि आपको पता है कि जितने भी मेरिट लिस्ट हैं वो इग्नू भेज रही है, तो उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है, आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देख लेना। इसमें हम लोग 40-50 को क्वेश्चन देखेंगे, एंड इट माइट भी 10-12 मिनट का वीडियो करेंगे अपन, ठीक है। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन भी होंगे, उसको स्किप करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिएगा, और अपना रिस्पॉन्स कमेंट में जरूर लिखें। थोड़ा अप्रिसिएशन दीजिएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम काम करते रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट है, तो उनसे जो भी चीज़ें आपकी परेशानी होती है उसको ट्राई करते हैं कि सॉल्व कर पाए। कभी कभी हो जाता है कि यार नहीं कर पाते, ठीक है। बिकॉज वी आर लाइक, हम आपको इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है। और करना सारी चीज़ें आपको ही है, फीस आपको ही जमा करना है, एडमिशन सेंटर, स्टडी सेंटर आपको ही चूज करना है, सब्जेक्ट्स आपको ही चूज करना है, सारी चीज़ आपने ही किया है, ठीक है। वी आर जस्ट लाइक कि एक माध्यम है आपको बताए कि ऐसे कीजिए, ठीक है, ये कीजिए। कई बार उसमें कई बच्चे छूट भी जाते हैं, कमेंट नहीं हो पाता है, तो मुझे बुरा भी लगता है कि यार उन्होंने कई दिनों से कमेंट किया था बट दे नहीं पाया। बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट, तो इसके लिए अप्रिसिएशन जरूरी है। सो पुट योर कमेंट बिलो, ताकि हमें अच्छा लगे और हम कंटिन्यूसली बना पाए वीडियो। और हमारा ज्वाइन बटन भी ऑन हो चुका है, आप लोगों को पता होगा, तो प्लीज़ डू सपोर्ट, ताकि हम लोग कंटिन्यूअस इसी तरह से और भी जो बीएड में एडमिशन वगैरह से रिलेटेड कुछ भी है आपको प्राप्त होते रह जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कल वीडियो डाला था उस पर हम देख लेते हैं। ममता जांगीर का ये कमेंट है, अभी अभी जस्ट उन्होंने किया 33 मिनट एगो। सो इन्होंने पूछा है, आरसी मैम, आरसी जयपुर 66 बैटिंग लिस्ट में एनी चांस है क्या? मैम प्लीज टेल कितने बार पूछ चुका हूँ। देखिए इन्होंने कंटिन्यूअसली किया हुआ कमेंट, सो दैट्स वाई ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड लग रही है। कोई बात नहीं है, सॉरी फॉर दिस कि हमने जवाब नहीं दे पाया। तो ऐसा है कि 66, तो लास्ट ईयर का आप वीडियो देखिए कि आरसी जयपुर का जो हमने बना रखा है उसका देखिए कि कितना गया था। अभी एक्चुअली उन्होंने रिमूव कर दिया है, तो मैम वाला वीडियो देख लीजिए, आरसी जोधपुर और जयपुर का जो उन्होंने अभी डाल करके और रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो आपका नाम जैसे वेटिंग लिस्ट में है, तो चांसेस है कि वो रिमूव हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है, जिन्होंने मतलब अपडेट ही नहीं कर रहे, ईमेल ही नहीं देख रहे हैं। हमने 1-2 दिन पहले वीडियो भी अपलोड किया था इसके रिगार्डिंग। तो वो लोग, ऐसे लोग होंगे अगर लिस्ट में, तो उनका नाम हटेगा और फिर आपका वेटिंग लिस्ट से जो कि कंफर्म में आ जाएगा। चांसेस है, ठीक है। आप अभी सारी चीज़ को साथ में रखिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जुटा करके रखिए, चांसेस है, ठीक है। और खोना नहीं है होप कि नहीं होगा ऐसे करके, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में नाम है तो देखिए क्या होता है। 100% नहीं बता सकते कि हो ही जाएगा, बट इट माइट बी हैपन, देखिए क्या होता है आगे, ठीक है। उसके बाद फिर रुद्रा नारायण सेठी, इन्होंने लिखा है, मैम जो ईमेल आईडी गलत डाल दिया है तो उसका कैसे एडमिशन मिलेगा? देखिए ईमेल आईडी जिन्होंने गलत डाला है, प्लीज कंसर्न टू योर ओरिजिनल सेंटर। आप अपने आरसी के ऊपर मेल डालिए, जो भी आरसी है, आप जाकर के गूगल पे सर्च कीजिए उस आरसी का नाम। अभी एक्चुअली क्या काम नहीं कर रहा है आरसी का वेबसाइट, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। ये ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मतलब काम ही नहीं कर रहा 3-4 दिन से। तो अगर आप डायरेक्टली आरसी विजिट कर सकते करिए, ठीक है। और नहीं तो अगर जब भी वेबसाइट ओपन होता है तो आप वहाँ पर जाकर के अपने आरसी पे मैसेज कीजिए कि वहाँ पे मेरा ईमेल जो है गलत डला गया। तो यही सारी चीज़ें मिस्टेक्स होती है ना, बच्चे ऐसे ही बच्चे बाहर होंगे, ठीक है। कई बच्चों के पास मैसेज ही नहीं आएगा, या फिर कई लोग ध्यान नहीं दे रहे, मैसेज भी आ रहा था, तो इस तरह से बाहर होंगे और वेटिंग लिस्ट वाले का कंफर्म होगा। सो प्लीज़ आप आरसी से कांटेक्ट कीजिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ से। राइट, फिर नेक्स्ट है सोनक वशिष्ठ। सो इन्होंने लिखा है, मैम मैंने फॉर्म ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरा था बट रिजल्ट में जनरल लिखा आ रहा है, मैम ऐसा क्यों आ रहा है? तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ना मैडम प्लीज रिप्लाई। देखिए ऐसा है ना कि अभी जैसे आपका मार्क्स अगर जनरल जितना रहा होगा तो आपका रिजल्ट जनरल में ही डाल दिया जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मीन्स अगर आपका मार्क्स कम होता और आपको रिजर्वेशन की जरूरत होती तभी जाकर के आपको ईडब्ल्यूएस के अंडर एडमिशन मिलता, ठीक है। लेकिन आपका रिजल्ट जैसे जनरल में आ गया, तो मेरिट लिस्ट में अगर नाम है ही तो फिर टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आप ईडब्ल्यूएस के तो थे, ईडब्ल्यूएस से तो डाला था, लेकिन आपके मार्क्स ज्यादा रहे होंगे इसलिए उन्होंने जनरल में डाला था, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। होता है, जैसे मैं ओबीसी से हूँ,
अगर मेरा मार्क्स मान लीजिए 75 है और जनरल का कट ऑफ 72 ही गया, तो मेरा एडमिशन जो है जनरल के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ऐसा थोड़ी ना कि पैसा वगैरह भी मिलता है बीएड में, ऐसा नहीं है। तो आपके एडमिशन के लिए मतलब रिजर्वेशन के लिए आप ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी लगा रहे हो, तो आपका मार्क्स अगर जनरल से ज्यादा है तो देयर इज नो नीड ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और ओबीसी की जरूरत नहीं है। देना पड़ता है, आप ओबीसी दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दीजिएगा, लेकिन आपका एडमिशन मतलब जनरल जितना मार्क्स हो गया तो फिर क्या जरूरत है मतलब वो लगाने का। तो इसलिए जनरल में आया होगा, राइट। फिर इन्होंने फिर यहाँ से मैम मैंने फॉर्म ईडब्ल्यूएस से फिल करा था बट रिजल्ट में मैंने आपका जवाब दे दिया, ठीक है। आएगी यार, दिल्ली की भी आएगी अभी अपडेट। एक्चुअली क्या है ना, वेबसाइट खुल नहीं रहा, तो हम लोग भी परेशान है कि कैसे अपडेट ले। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो आरसी के हमारे पास मेल है तो उनको मेल वगैरह भी कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, वेट कीजिए थोड़ा सा, ऐसे हो जाता है 2-4 दिन के लिए, ऐसे जब काम चलता है ना टेक्निकली तो वहाँ पे ऐसे हो जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आरसी भुवनेश्वर जो मेल सेंड किया था स्टडी सेंटर चॉइस करने के लिए, वो वेबसाइट में स्टडी सेंटर एडिट नहीं हो रहा है, हम स्टडी सेंटर चूज नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखिए इस नायक, तो आपका जैसे लिंक अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको मैंने बताया था बहुत सारे लोगों को कि आप जो है गूगल पे जा करके सिंपल सा इग्नू एसईडी सर्विस, ठीक है, इग्नू एसईडी सर्विस बेट, इग्नू 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 एसईडी सर्विस करके आएगा, इग्नू एसईडी। देखिए यहाँ पे बीएड, ये देखिए ये है ना, ये वाला देखिए यहाँ पे आ गया, जहाँ पे मेरा कर्सर है ये है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये जो है इंटरफेस खुलेगा। आप डायरेक्टली यहाँ से जो है कि यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करो, और लॉगिन करके वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, डेफिनेटली ऑप्शन होगा अगर आपके लिंक खुल रहे होंगे। अगर नहीं खुल रहा है तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट विथ योर आरसी, ठीक है, आपको आरसी से कॉन्टेक्ट करना है, राइट। तो चलिए ये हो गया। फिर नेक्स्ट आरसी कोरापुट का कब आएगा, आयुषी पांडा। देखिए अभी वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, सो वेट कीजिए थोड़ा सा, और ईमेल वगैरह चेक करते रहिए, क्योंकि वेबसाइट पे हो सकता है कि नहीं डाले, लेकिन आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम होगा तो मेल पे जरूर डालेंगे वो, राइट। नेक्स्ट है वाराणसी का कब आएगा, वेट कीजिए, अपना ईमेल वगैरह चेक करते रहिए। तो जैसे देखिए आरसी कोलकाता ने कल मैम ने जो अपडेट किया था ये वीडियो, तो इसके अंदर इन्होंने बताया कि किस तरीके से डायरेक्टली बच्चों को सेंड किया जा रहा है, और 26 बच्चे ही इसके अंदर थे, 26 बच्चों का ही मेरिट लिस्ट बना है, और जिसमें कि 2 तो वेटिंग लिस्ट में ही है, ओबीसी और एससी का एक बंदा, ठीक है। तो इस तरीके से वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करेंगे, आप जो है कि अपना मेल वगैरह प्रॉपरली चेक कर दीजिए प्लीज। आरसी दिल्ली का कब तक आएगा, वेट कीजिए, सेम क्वेश्चन है, मेल वगैरह चेक करते रहिए। रोही जान 786, आई वांट टू नो अबाउट माय सिलेक्शन, काइंडली प्लीज टेल मी रीजनल सेंटर श्रीनगर। रीजनल सेंटर श्रीनगर का जब भी मेरिट लिस्ट बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग क्या करिए, जो भी मतलब जिन जो भी वेट करेगी मेरा कब आएगा, तो अपना ईमेल वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि आपका अगर नाम मेरिट लिस्ट में होगा, आपका अगर उतना मार्क्स आ रहा होगा जितना कि बन जाए मेरिट लिस्ट, तो आपको डायरेक्टली मेल जाएगा टू सिलेक्ट योर स्टडी सेंटर, और आपके जो एडमिशन ऑफर लेटर वगैरह होंगे वो सब जाएगा, ठीक है। कल मैम ने बताया भी होगा इसके अंदर कि किस तरीके से आरसी कोलकाता ने आपको मैसेज किया, ठीक है, कि आप अभी क्या मतलब जो आरसी का वेबसाइट वो काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग जो है कि ये प्रोसेस कीजिए। तो उसमें गाइडलाइंस होंगे, जब आप देखोगे कोई भी मेल आएगा इग्नू की तरफ से बीएड की रिगार्डिंग, तो उसमें कुछ ना कुछ गाइडलाइन, जैसे फी सबमिट करना है तो कैसे करना, वो सारी चीजें गाइडलाइंस होगी। आपको कुछ अपडेट करना है प्रोफाइल में तो उसमें गाइडलाइंस दिया रहेगा कि ये कीजिए, ठीक है, ऐसे कीजिए। तो उसमें टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें आपको लिख करके भेजा जाएगा, तो उनको भी पता है कि बच्चे हैं इनको पता नहीं है, ठीक है। जस्ट हम उसमें थोड़ा सा हेल्प कर देंगे आपको कि ऐसे कीजिए, थोड़ा सा अगर दिक्कत आ रहा है तो वेट कीजिए, जब भी आएगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिर इनका नेक्स्ट सेम ही है, क्वेश्चन इनका ही है, काइंडली सेंड मेरिट लिस्ट ऑफ पोस्ट बेसिक नर्सिंग इन सेंटर श्रीनगर। ओके, सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, हम वहाँ पे शेयर कर देंगे अगर जब भी वेबसाइट ऑन होता है आरसी जयपुर का, आरसी श्रीनगर का, राइट। फिर नेक्स्ट है बरसा झाकर, मैम मेरा कोलकाता आरसी में 72 है, जनरल कैटेगरी से, दिमाग में टाई केस लिखा है, मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं। देखिए टाई केस वाले के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया है कई बार, कि जैसे आपका पहले तो बीएड का मार्क्स देखा जाता है एंट्रेंस का, उसमें टाई हो गया। फिर नेक्स्ट आपका जो क्या बोलते हैं बीए जो बैचलर है या फिर मास्टर है, तो उसके अंदर मार्क्स देखा जाता है, उसमें भी अगर टाई हो गया तो फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, तो जो बड़े होंगे मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उनको जो है कि एडमिशन मिलता है। तो चांसेस है, हाईली चांसेस है, 90% चांसेस है कि हो, तो प्लीज़ आप वेट कीजिए, वो अरेंज करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा सा देखिए क्या होता है टाई वाले केस में, और अभी जो भी बता रहे हैं वो कीजिए, टाई है कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, अप्रूव्ड हो गया होगा, वो वहाँ पे दिख रहा होगा अप्रूव्ड, सॉरी वहाँ पे टाई दिखा रहा होगा, लेकिन आपका जो है एक्सेप्टेड एप्लीकेशन जो एक्सेप्टेड दिखा रहा होगा उसमें उसके अंदर। तो आप लोग आप जो थोड़ा सा वेट कीजिए, और जो भी बोल रहे हैं ना वो फी वगैरह जमा करने के लिए आप कर दीजिए पहले तो, क्योंकि आपका नाम उसमें होगा,
मतलब टाई है चाहे कुछ भी है, उससे मतलब अभी नहीं है। और टाई होगा, अगर नहीं हो पाएगा तो फी जमा वापस कर लेंगे। अगर आप फी ही नहीं दिया आपने तो फिर तो एडमिशन से बाहर हो जाओगे। जो भी गाइडलाइंस दे रहे हो उसको जो है कि प्रॉपरली फॉलो कीजिए। आपको टाई के रिगार्डिंग कुछ अभी आया नहीं है कि आपका टाई है तो आपको अभी नहीं करना है फी जमा, या फिर आपको कुछ भी अभी सबमिट नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, ठीक है, तो आप जो है थोड़ा सा वेट कर लीजिए और फी जो भी गाइडलाइंस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फी वगैरह जमा कर दीजिए और देखिए क्या होता है, ठीक है। अपने तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ना है। फिर नेक्स्ट है संदेव ट्यूटोरियल आरसी रांची का मेरिट लिस्ट का वीडियो बनाइए ना प्लीज़। 3 दिन से साइट नहीं हो रहा यार, हम भी परेशान हैं, 3 दिन साइट ओपन नहीं हो रहा है। तो ट्राई करेंगे कि जल्दी जैसे ही होता है, या फिर कई बच्चों से हम देखते हैं कांटेक्ट करके, या वहाँ के जो न्यूज़ सेंटर के लोग हैं उनसे कांटेक्ट करके देखते हैं। अगर हो पाता है तो हम उस पर बनाएंगे वीडियो। राइट, नेक्स्ट है सर वाराणसी का मेरिट लिस्ट कब आएगा। सेम क्वेश्चन, वेट कीजिए, आएगा तब भी मेल होगा, चेक करते रहिए। आरसी रायपुर भोपाल की कब आएगी, वेट कीजिए, अपना मेल होगा, चेक करते रहिए, ठीक है। एनसीटी का सर्टिफिकेट कब देना पड़ता है, काउंसलिंग के टाइम या अभी। काउंसलिंग के टाइम ही मोस्टली, अभी डॉक्यूमेंट अपलोड में तो हुआ होगा मेरे ख्याल से, तो आई थिंक पता नहीं आपने किया है या नहीं किया। एनसी सर्टिफिकेट जो भी आपका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का सर्टिफिकेट होता है वो अभी डॉक्यूमेंट सबमिशन के दौरान ही देना होता है। बट पता नहीं आपके आरसी ने अगर सेंड नहीं किया ईमेल कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वेट कीजिए, करेंगे। या फिर जो भी हमने बताया कि गूगल पे जाके इग्नू एसीडी सर्च कीजिए, इग्नू सर्विस एसीडी सर्विस डॉट इग्नू एसी डॉट इन, ये वाला जो है कि मेल एसीडी सर्विस इग्नू कीजिएगा तो इंटरफेस खोल करके आएगा ऐसा कुछ, और यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड दीजिएगा और वहाँ पे डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी का ऑप्शन होगा, वहाँ पे रिमूव कर सकते हैं आप, ठीक है, एनसीटी सर्टिफिकेट में। नहीं तो वेट कीजिए, आपके आरसी जो है गाइडलाइंस वगैरह देगी। फिर नेक्स्ट है जयपुर राशि का क्या चल रहा है मैम, वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, सबका ऐसे ही है, तो आप अपना ईमेल होगा चेक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। वेबसाइट से हमें क्या मतलब है ज़्यादा, वहाँ पे तो मेरिट लिस्ट देंगे ना, ऑफर लेटर तो आपके घर ही आएगा, आपके मेल पे ही आएगा। मैम आरसी रांची का कब तक आएगा, वेट प्लीज़, आएगा, मेल होगा चेक करते रहिए। आरसी मुंबई का कब तक आएगा, वेट प्लीज़, चेक करते रहिए। दी मदुरई सेंटर अलॉटमेंट स्टार्टेड, या इट माइट बी क्योंकि उन्होंने अपलोड कर रखा है, जो मेरिट लिस्ट है उन्होंने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है। हमने इसको डिस्कस भी किया था मदुरई और त्रिवेंद्रपुरम का, ठीक है। तो इट माइट बी कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा और वो बच्चे को डायरेक्टली ईमेल सेंड कर रहे होंगे, एडमिशन ऑफर लेटर सेंड कर रहे होंगे। तो आप अगर आपका नाम है उसमें, अगर आपका मेरिट लिस्ट बन गया है तो आप जो भी प्रोसेस बता रहे हैं ना उसको फॉलो कीजिए प्लीज। कोई भी बच्चा है, परेशान नहीं होना है। आप जो भी गाइडलाइंस दे रहे हैं इग्नू वाले, जो भी आपके मेल में आ रहा है, कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो उसी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। ज्यादा इधर तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वही करना है। वो कुछ बोलेंगे नहीं, उनको जो है कि जो भी दिया गया है गाइडलाइंस उसको फॉलो कीजिए आप, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, सब चीज सही चलेगा। अब मान लीजिए जिसका नंबर ही कम है, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वो परेशान होकर फिर क्या करना, उनका तो कुछ ऐसे भी नहीं होने वाला। या फिर जो लापरवाह है वो देख ही नहीं रहा कि क्या मेल आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो उनके लिए तो यार स्पेशल कंडीशन, हम भी कुछ नहीं कर सकते। सो कमल चायाल इन्होंने लिखा है मेरा इग्नू बीएड में 67 अंक है, मैं एससी से हूँ, मुझे ईमेल नहीं आया, परंतु मेरे से कम मार्क्स वाले को ईमेल भेजा है आरसी गुवाहाटी ने। मैंने डायरेक्टर से कॉल की, उसने बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ, आप मार्गदर्शन कीजिए। और देखिए, अगर आपने डायरेक्टर से बात किया है, ठीक है, और ईमेल क्या चीज़ का आया है, मुझे सबसे पहले ये पूछना है, ईमेल क्या चीज़ का आया है। ईमेल अभी जो है डॉक्यूमेंट में जो भी दिक्कत थी, डॉक्यूमेंट अगर आपने प्रॉपरली एडमिशन सॉरी एप्लीकेशन टाइम नहीं डाला होगा तो उन लोगों को ईमेल आया था कि रिमूव योर डिस्क्रिपेंसी। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी चीज़ें ओके होगी डॉक्यूमेंट में, तो फिर आपके पास मेल नहीं आएगा। क्या किसी के पास, जो भी आप बोल रहे हो कि एक किसी का मेरे से जिसका अंक कम है उसका ईमेल आया है, और ईमेल में क्या आया है पूछिए, एडमिशन ऑफर लेटर आया है क्या, या फिर मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग कुछ आया है, तो वो कंफर्म कीजिए। अभी एक्चुअली ईमेल आ रहा था रिमूव योर डिस्क्रिपेंसी इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट में जो भी दिक्कत थी उसको रिमूव करने के लिए। तो अगर उसके पास वो मेल आया है, क्योंकि उसके जो है कि डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत रहा होगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है तो आपका नाम एडमिशन लेटर ऑफर लेटर में आएगा। कोई जरूरी है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट वाला जो है कि मेल आए, ठीक है। तो इसलिए जो है कि दिक्कत नहीं है। अगर उनसे जिनका भी मेल आया है उनसे पूछिए कि मेल है क्या, ठीक है। मेरिट लिस्ट का मेल होगा तब थोड़ा कंसर्न है, आप डायरेक्टली जो डायरेक्टर से आपने बात किया या फिर जो भी आरसी के कंसर्न लोग हैं उनसे बात कीजिए, वहाँ पे जाके विजिट कीजिए। जाने में क्या लगता है आपको, अगर ऐसा लगता है कि उनका आया है मेरिट लिस्ट में नाम उनका आ गया, मेरा ज़्यादा नंबर है
और उसका कम है फिर भी उसका आया, मेरा नहीं आया, तो आप डायरेक्टली उससे जाके पूछिए। हो सकता है कि आपके मेल वगैरह गलत हो कुछ भी ऐसे करके, तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेल क्या आया है ये इंपॉर्टेंट है। मेरिट लिस्ट का मेल आया होगा तब तो दिक्कत है, तो जाकर के आप वहाँ पे विजिट कीजिए, बताइए उनको सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, चेक करवाइए कि मेरा ईमेल सही है या फिर नहीं है, नहीं तो फिर बाद में छूट जाएगा तो फिर आप भी टेंशन, मतलब ऐसे, राइट। तो थोड़ा सा आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपका डाउट। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, 15 मिनट हो चुका है, ये इन्होंने बहुत बड़ा लिखा है। मैडम इग्नू बीएड के बारे में आपसे आगे कुछ बताया, आपने आगे कुछ बताया नहीं। जयपुर इग्नू बीएड का जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था वो वेबसाइट पे उन्होंने अपलोड किया किया गया या नहीं, और आगे की प्रोसेसिंग क्या होने वाली है, क्या करवाएंगे, वह किस चीज़ की हमें आवश्यकता होगी, आप कुछ बताइए। एक वीडियो बनाइए मैडम इस पर, ताकि हम इस जानकारी से वंचित न रहें, और जो मेरे मन में जिज्ञासा है उसका जवाब जवाब मिल जाए मैडम। आपका जानकारी देने का अंदाज बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। मैडम नहीं है, मैं सर हूँ, इसलिए मुझे कोई बात नहीं, मैडम को बोल रहे हो, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की जानकारी साथ साथ बीएड की मेरिट और बीएड के जो आगामी दिशा निर्देश हैं, मतलब आगे किस तरीके से पढ़ाई होगी, आगे आपको कैसे असाइनमेंट्स वगैरह करने हैं जब आप एडमिशन लोगे, इसके बारे में ये बता रहा है कि आगे जो भी आगामी दिशा निर्देश उसके बारे में चर्चा करें और हमें अवगत कराए कि जिससे कि मैं वंचित ना रह सकूं, क्योंकि मैं पीएच कैटेगरी से क्योंकि उन्होंने एक मेल भेजा था जिसमें पासवर्ड रीसेट करने के लिए कहा गया, वह पासवर्ड हमने रीसेट भी किया, और उसके बाद जब मैंने फॉर्म खोला तो मैंने उसने पाया कि फॉर्म में विषय पर कुछ बताए गए हैं और कुछ कॉलेज भरने के लिए कहा गया है, तो 3 कॉलेज उसमें सिलेक्ट करनी थी, वह मैंने की। और फिर उसके बाद मैं जब जब मैंने उसे नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट करने के बाद मैं मुझे कुछ सब्जेक्ट चुनने के लिए कहा गया, यस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट चुनने के बाद मैं सब्जेक्ट चुनने के बाद मैं जब उसे नेक्स्ट किया तो उसके बाद मैं अपने द्वारा भरा हुआ फॉर्म अपने सामने खुल गया, और वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपने सबमिट किए थे फॉर्म भरते समय सारे डॉक्यूमेंट से वहाँ दिखाई। इससे आगे वह प्रक्रिया नहीं बढ़ पा रही है। पुनः पुनः निवेदन मैडम से है कि मैडम आप जिस पर एक, यार बहुत गलती लिख रखा है मैंने, जिस पर एक जानकारी साझा करें जिससे कि हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर सके। ओके, सो इन्होंने शायद लिखा है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किया था, फॉर्म भरते समय वो सारे डॉक्यूमेंट से वहाँ दिखाई दिए, आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ पा रही है। तो नेक्स्ट हो गया, अगर सबमिट हो गया फिर आगे क्या करना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया होगा, ठीक है, तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो हो गया होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको कंसर्न है, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि दिक्कत है मेरे साथ, तो आप मेल कर सकते हैं आरसी जयपुर को, आरसी जयपुर को मेल कीजिए, या फिर यार अभी तो वेबसाइट भी नहीं ओपन है, दिक्कत ये है, सबसे बड़ा दिक्कत ये आ रहा है कि अभी वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक बार चेक करता हूँ आरसी जयपुर, वेबसाइट ओपन हो तभी तो। यहाँ पे आरसी जयपुर कहाँ पे गया, ओके लेट मी चेक। जयपुर जयपुर जयपुर, वेरी जयपुर, यस दिस इज जयपुर। अब देखिए वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा था, यहाँ से कांटेक्ट भी मिलना भी मुश्किल है। मतलब आपने एक बार मुझे फिर से पढ़ने, आपने थोड़ा सा नेक्स्ट करने के बाद मुझे कुछ सब्जेक्ट चुनने को कहा गया, सब्जेक्ट चुनने के बाद मैं सब्जेक्ट चुनने के बाद मैं जब उसे नेक्स्ट किया तो उसके बाद मैं अपने द्वारा भरे गए फॉर्म सामने खुल गया, और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट किए थे फॉर्म भरते समय वो सारे डॉक्यूमेंट से वहाँ दिखाई दिए, जिससे आगे वो प्रक्रिया न बढ़े। मतलब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, नेक्स्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट के बाद सबमिट करने का, जब सबमिट हो गया हो, ठीक है, तो सबमिट हो गया तो फिर डॉक्यूमेंट हो सकता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, जो भी आपने सबमिट किया वो सब दिखा होगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट में सबमिट किया है, ठीक है। अब आपको वहां पे देखना था कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ या नहीं हुआ, लास्ट जो स्टेप रहा होगा सबमिट करने का, तो वो अगर हो गया है तो फिर क्या टेंशन वाली बात है। अगर वो नहीं हुआ है तो प्लीज आप आरसी से कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे एक्चुअली यार दिक्कत है ना, आरसी का खुल भी नहीं रहा है मुझे तो, मतलब आपके लिए ऐसे लग रहा है कि आप पीएच कैटेगरी में हो, थोड़ा जाना भी मुश्किल है आपके लिए, लेकिन अगर जा पाओगे
कोई है आसपास लोग तो उनको प्लीज भेजिए, ठीक है। और आपने नेक्स्ट प्रोसेस की बात की, तो जैसे अभी आपका स्टडी सेंटर का चूज करने के लिए ऑप्शन आया, तो स्टडी सेंटर जब हो जाएगा चूज, उसके बाद फिर वो आपको एडमिशन ऑफर लेटर भेजेंगे, ठीक है ना। एडमिशन ऑफर लेटर भेजेंगे। एडमिशन ऑफर लेटर में आपके पास गाइडलाइंस होगा कि किस तरीके से आपको फीस सबमिट करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स होगा वेरिफिकेशन करवाने हैं। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा तो आप अपना मेल वगैरह चेक करते रहिए, ठीक है। मेल वो जरूर भेजेंगे वापिस से, अगर कुछ और दिक्कत होगी तो मेल पे ध्यान रखिए। मैं हमेशा यही सभी को यही बोल रहा हूँ कि मेल इंपॉर्टेंट है, वो मेल करेंगे, कोई भी दिक्कत है वो एक बार जो है कि वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेल जो है कि चेक करते रहिए, मेल इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट अगर कर दिया, सबमिट हो गया, तो फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। एक बार फिर से भी आरसी से कंसल्ट कर लीजिएगा एक बार, राइट। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए सभी रीजनल सेंटर में 50 सीट्स है शायद, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि एक दो रीजनल सेंटर में 300 बच्चों का जो है कि वो किया है। आई थिंक सो नागपुर रीजनल सेंटर तो 300 बच्चों का, दो अढ़ाई 300 बच्चों के आसपास। तो अभी एक्चुअली उन्होंने तिरुवनंतपुरम ने दो कैटेगरी का ही दिया था, जनरल ओबीसी ये सब का दिया ही नहीं। तो वेट कीजिए कि उनकी वेबसाइट पे अपलोड हो, या फिर आप जो है कि चेक करते रहिए अपना ईमेल वगैरह, राइट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सर इन सर्विस सर्टिफिकेट मांग रहे थे, नहीं है, डीएलएड किया है, अभी एडमिशन होगा कि नहीं। मैंने आपको एलिजिबिलिटी वाला जो वीडियो था ना उसको बताया था मैंने आपको कि इसमें इन सर्विस आई थिंक नेसेसरी नहीं है, ठीक है। एडमिशन हो जाएगा, इसमें सिर्फ अपने को डीएड चाहिए। इन सर्विस का मतलब क्या था, हमने उसमें दिखाया था आपको, मैं बताता हूँ। एक वीडियो हमने अपलोड किया था, एक मिनट मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। हमने एक वीडियो ये वाला अपलोड किया था, लेट मी नो यू, यस, वेट एलिजिबिलिटी वाला हमने वीडियो अपलोड किया था। ये देखिए, ये देखिए, ये वीडियो आप जाकर के देखिए चैनल पे, ठीक है। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया, 20-22 मिनट का हो गया वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और कोई भी दिक्कत है इसी तरह से कमेंट करते रहिए, हम लोग आगे भी बहुत सारे कमेंट इस तरह से लेते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। एंड जो एक ये थे उनका कहाँ गया, बड़ा सा मेल था, जो बड़ा सा सॉरी कमेंट था, तो आप एक बार प्लीज़ आरसी से कांटेक्ट कीजिए। आपने थोड़ा सही से लिखा भी नहीं है, हुआ क्या है, नहीं तो आप मेरे मेल पे, कहाँ गया उनका, मुझे दिख नहीं रहा, एक मिनट जस्ट वेट, मैं उनका कमेंट एक बार देख लेता हूँ फिर से। बहुत बड़ा कमेंट किया था यार, दिक्कत तो है, पीएच कैटेगरी के थे ना, ये तो कमेंट तो ओके सबका देखते हैं मतलब, जस्ट वेट, मैम ने देखी सबको रिप्लाई भी कर रखा है। ये देखिए इनका, ठीक है। तो आप एक बार ना मुझे मेल कीजिए, ठीक है। मेल पे अपना नंबर सेंड कीजिएगा, इग्नू स्टडी 21, ठीक है, इग्नू स्टडी 21, या फिर चैनल के आप जो है होम पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मेल मिल जाएगा, इग्नू स्टडी 21@gmail.com। आप मेल कीजिए, वहाँ पे अपना नंबर सेंड कीजिए, हम फोन पे बात करेंगे, ज़्यादा क्लियर हो पाएगा फिर क्या दिक्कत है, राइट। सो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक, कोई भी दिक्कत है कमेंट कर दीजिएगा। बाय, थैंक यू।